हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो एक छोटा सा डिस्कशन सेशन होगा, जिसमें हमारा टॉपिक जो है डिस्कशन का वो है करंट अफेयर्स, यानी कि जनरल अवेयरनेस पे आप इसको बोल सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, उसमें जनरल अवेयरनेस एक टर्म लिखी होती है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की हम यहाँ पर आज थोड़ा सा करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे कि इसमें ये खाली एक नाम करंट अफेयर्स नहीं होता, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस इंक्लूड होते हैं उसकी भी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स आने वाला है, तो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स एक ब्रॉड सेक्शन होता है। पहले करंट अफेयर्स की सेक्शन की इतनी वैल्यू नहीं होती थी, अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो भी आपका एग्ज़ाम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इंक्रीज़ हुई है, इसका एक कारण है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है जिसमें 25 मार्क्स का क्या आ रहा है, जीएस और जीए आ रहा है। जीएस का मतलब है जी के, मैं यहाँ पे लिखूँगी जनरल नॉलेज, और यहाँ पर जीए का मतलब है जनरल अवेयरनेस, जिसमें क्या आता है करंट अफेयर। ठीक है, अवेयरनेस का ही मतलब ये है कि आपकी जो आसपास घटनाएं हो रही हैं आप उनसे अवेयर होंगे। तो ये जीए में क्या आ जाता है, करंट अफेयर्स। तो अगर जीएस जी के और जीए कहीं पर 25 मार्क्स का लिखा हुआ है, तो पहले क्या होता था, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते थे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के उस टाइम पर पूछे जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब ये क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें अब ये मान लीजिए आउट ऑफ 25 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एग्ज़ाम में आए, लेकिन अब ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है करंट अफेयर के, वो हर एक एग्ज़ाम में इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जनरल अवेयरनेस को। बिकॉज देखिए, जीके क्या होता है, जीके एक फिक्स्ड चीज़ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, ये सब लोग इकोनॉमिक्स से सब पढ़ लेते हैं, और ये एक बार जो पढ़ लिया वही हमें लाइफ टाइम पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है। लेकिन करंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। कुछ समय बाद आपको सिर्फ एक ही पर फोकस नहीं करना होता, डेली बेसिस पर, यानी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, तो आपको डेली बेसिस पर उस पर फोकस करना होता है कि क्या करंट की न्यूज़ आ रही है। तो ये थोड़ा आपका और जो ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अब जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो अवेयरनेस से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ना कि रटे रटाए पैटर्न से, जो कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और देखिए नॉर्मल सी बात है, हमें इनमें याद ही करनी पड़ती हैं चीज़ें, तभी हम कुछ कर पाते हैं इन चीज़ों में। लेकिन करंट अफेयर्स में आपको क्या है कि ये बदलता रहता है। तो इसके क्वेश्चंस, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर एग्ज़ाम में पढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर किसी आपके एग्ज़ाम में 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, तो आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। अगर 2 से 3 पूछे जाते तो यू कैन इग्नोर दिस पोर्शन, लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको पढ़ना ही होगा। अब एक बात ये आ जाती है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ें, ठीक है, और इसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं हम उसकी भी बात करेंगे। बेसिकली जो मैं आपसे बात करूं करंट अफेयर्स की, आपको देखिए, वैसे तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आप कैसे पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर का, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं ना, तो 1 ईयर का रिवाइज़ कर लीजिए। क्योंकि अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो 1 ईयर का आपको टारगेट करके ही चलना है। एक बात बताइए, जब आप रोज़ करंट अफेयर पढ़ने में अपने 10, 15 या 20 मिनट दे रहे हैं, तो आप 1 ईयर का ही टारगेट करके चलिए, क्योंकि 6 महीने का तो ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन 20% पहले भी मंथ्स का पूछा जाता है। यानी ओवरऑल मैं बात करूँ तो 1 साल में से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जब आप रोज़ टाइम दे रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ रिवीजन की वजह से आप सिर्फ 6 महीने का क्यों पढ़ें, आप पूरे ईयर का रिवाइज करें। और वो डिपेंड करता है आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है उस पर, है ना। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में है, तो आपको जैन से लेकर जो दिसंबर है, ठीक है, या जैन से लेकर नवंबर है, ये सारा आपको कंप्लीट करना चाहिए अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं।
अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको 6 से 7 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना है। वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज करना है। जब तक आप 3 बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन देखकर कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको कम से कम 3 बार 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा। चाहे करंट अफेयर ही क्या, कोई भी मैं कहूँ सब्जेक्ट हो तो आपको एटलीस्ट 3 बार तो एग्ज़ाम से पहले उसका रिवाइज करना होता है। अब जो रिवीजन है करंट अफेयर्स का वो आसान कब होता है, जब आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन आसान होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए होते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए नहीं हैं, आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ रहे हैं और आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे तो आपको मैं कहूँगी कि ट्रिपल टाइम लगेगा उसको, क्योंकि आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले उसे समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, बार बार उसको याद करेंगे, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा डेफिनेटली। क्योंकि कोई क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो, कोई क्वेश्चन आप दूसरी या तीसरी बार देख रहे हो, तो कौन सा पहले सॉल्व करोगे जो 2 से 3 बार आप देख चुके हो। तो अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ते हैं या वीकली नहीं पढ़ते हैं या मंथली नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए जो है थोड़ा टफ हो जाएगा, रिवीजन टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको रिवीजन में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं, फिर वीकली उसको जो भी आपको पीडीएफ दी जाती है या वीकली पढ़ाया भी जाता है, या आप खुद ही रिवाइज कर सकते हैं वीकली अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो फिर वीकली रिवाइज कर लीजिए। वीकली रिवाइज अगर आप कर लेते हैं, मंथली भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे एग्ज़ाम में, फिर आप और सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाएंगे। तो पहले आप डेली बेसिस पर पढ़िए, फिर आप वीकली रिवाइज करिए, फिर आप मंथली रिवाइज करिए, दैट्स इट। इसके बाद अगर आपको वीकली टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं भी टाइम लग पाता, तो आप मंथली रिवाइज कर लीजिए। डेली पढ़ रहे हैं आप, फिर आप उनको जो भी आपके पास पीडीएफ इकट्ठी हो चुकी हैं उनको एक बार खोलकर मंथली आपका जितना भी करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में आप सिर्फ एक इसी सब्जेक्ट को खोल कर नहीं बैठे रहेंगे कि हाँ सीए पढ़ रहे हैं, सीए पढ़ रहे हैं, फिर आप जो टाइम है अपना और सब्जेक्ट्स को भी दे पाएंगे। ये होता है। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है करंट अफेयर, डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो वीकली पढ़ लीजिए, ठीक है। वीकली तो आप ज़रूरी पढ़ लीजिए, क्योंकि मंथ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वही बात है, ज़्यादा करने में पहली बार क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगी अगर हो सके पॉसिबल तो डेली पढ़िए, नहीं डेली पॉसिबल है तो वीकली करंट अफेयर्स आप ज़रूर पढ़िए। मैं बात करूँ अगर न्यूज़पेपर की, तो देखिए न्यूज़पेपर से शायद आज के टाइम उतने आपको डायरेक्ट न्यूज़ नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। वो जितना आप कहीं पर अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जहाँ पर पर्टिकुलर आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक मिल रहा है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में सारी जो न्यूज़ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। ज़्यादा बाहर की सोशल न्यूज़ ज़्यादा उसमें होती हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो आप वहाँ से पढ़िए जहाँ से आपका टाइम सेव हो रहा है, आपको लिखा लिखाया बना बनाया करंट अफेयर मिल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कहाँ से पढ़ें ये बात भी क्लियर हो गई है कि जो भी आपके एग्ज़ाम स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ा रहा है आप वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा और आप को 20% काम की चीज़ें मिलेंगी उसमें और 80% नहीं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, बट अगर आप करंट अफेयर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, टाइम वेस्ट उसमें ज़्यादा होगा। तो कहाँ से पढ़ें, जहाँ से कोई आप एक सोर्स पकड़ लीजिए, आपको पता है कि वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक होता है, वहाँ से आप उसको पढ़िए। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर किस तरह के कैसे कैसे पढ़ें। तो देखिए करंट अफेयर भी डिपेंड करता है, एक होता है वनडे एग्ज़ाम का करंट अफेयर और एक होता है करंट अफेयर उन एग्ज़ाम्स के लिए। पहले वनडे की बात कर लेते हैं। वनडे एग्ज़ाम जैसे जो वनडे के एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो गया जैसे KVS, DSSB, सुपर टेट एग्ज़ाम होता है वो, है ना, ये हो गए वनडे एग्ज़ाम। SSC का एग्ज़ाम भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC CHSL का हो चाहे GD का हो, ठीक है। CHSL GD, CHSL GD, KVS, सुपर टेट, DSSB, ये सब आपके वनडे एग्जाम्स हैं। तो ये तो हो गया वनडे एग्जाम्स का करंट अफेयर। इनके लिए आपको डीप करंट अफेयर नहीं पढ़ना होता है। डीप का मतलब है कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नोवाक जोकोविक ने, ठीक है, कोई टूर्नामेंट जीता है तो वो
वो टूर्नामेंट किसने जीता है आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन डिटेल में कैसे पूछा जाएगा कि उन्होंने पहली बार कब टूर्नामेंट जीता था या उन्होंने टोटल कितने टूर्नामेंट्स जीत लिए, ये डीप हो जाएगा। यानी कि अगर आपको जोकोविक पढ़ना है, ठीक है, नोवाक जोकोविक पढ़ना है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी, ये हो गया डिटेल करंट अफेयर, ठीक है। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये करंट अफेयर है ना, इसका बस लेफ़्ट राइट आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर का लेफ़्ट राइट मोटा मोटा आपको पढ़ना होता है। मान लीजिए ये मेन करंट अफेयर है, इसका थोड़ा लेफ़्ट राइट आप देख लीजिए, मोटी मोटी न्यूज़ उसके पास की, दैट्स इट, वनडे एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएगा। अब आते हैं वनडे से अदर एग्ज़ाम्स, जैसे UPPCS है ना, UPPCS का एग्ज़ाम होता है, UPSC होता है और बैंक एग्ज़ाम। देखिए इनमें आपको डिटेल करंट अफेयर पढ़ना होता है, एटलीस्ट आपको 1 घंटा तो दिन में देना ही देना होगा करंट अफेयर पढ़ने के लिए, इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये थोड़ा, क्योंकि बैंक में भी एक अलग पोर्शन करंट अफेयर्स का ही होता है पूरा, तो वो डिटेल में आपको इसको पूरी हिस्ट्री जोग्राफी करंट अफेयर्स की पढ़ लेनी होती है, वैसे UPSC में और UPPCS में। वनडे एग्ज़ाम्स की मैं यहाँ पर बात करूँगी तो इसमें आपको अगर आप एक दिन में 15 से 20 मिनट भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, बस लेफ़्ट राइट आप जो मेन करंट अफेयर है उसका पढ़ लीजिए, तो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आपका कवर हो जाएगा। और आपको टाइम कितना देना है, 15 से 20 मिनट, मुझे लगता है सफिशिएंट होते हैं अगर आपको एक दिन का करंट अफेयर पढ़ना है तो। और साथ में अगर आप उसकी कोई PDF मिल जाती है या आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको शाम में एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए, किसी भी एक टाइम उस PDF को या नोट्स जो आप बना रहे हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि करंट अफेयर जो मैंने बोला कि इसके बहुत से अलग सेक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अब उनकी बात करते हैं। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है नेशनल करंट अफेयर, यानी कि हमारे देश के करंट अफेयर। अब बताओ देश के करंट अफेयर्स में कितनी घटनाएं होती हैं अलग अलग तरह की, वो सब आपको नज़रों में रखनी होती हैं, लेकिन कौन सी इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो नेशनल करंट अफेयर एक इस पूरे वर्ड ने ही बोल दिया है कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, वो उन सब का आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल करंट अफेयर में वो करंट अफेयर जो भारत से रिलेटेड हो और जो इम्पॉर्टेंट हो, वो इंटरनेशनल में आ जाते हैं। इकोनॉमिक रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, रेपो रेट कितना चल रहा है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना है। बैंकिंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सभी कुछ बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग की इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक जो इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनके अपॉइंटमेंट, जैसे SBI के MD CEO कौन है, चेयरमैन कौन है, अगर कोई बैंक जो था न्यूज़ में था तो उसके बारे में, ठीक है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर आपको पता होने चाहिए। अवार्ड्स है ना, जो अवार्ड्स एंड ऑनर होते हैं, किसको कौन से फील्ड में अवार्ड दिया गया है, लेकिन सारे अवार्ड नहीं याद करने होते, ठीक है। तो वो भी कुछ चुनिंदा, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण, भारत रत्न किसको मिला, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स है ना, हमारे देश में या हमारे देश से बाहर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, वर्ल्ड बैंक है, इनके इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो इनके हेड हैं वो आपको पता होने चाहिए अगर हाल ही में अपॉइंट हुए हैं तो। और जो भारत में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, चाहे वो कोई बड़ा बैंक हो उसमें, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो उसमें, वो आपको पता होने चाहिए। इनके अलावा कुछ और टॉपिक मैं आपको बताऊं तो उसमें आपका आ जाता है बुक्स एंड ऑथर, जो बुक हाल ही में लॉन्च हुई होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सभी टॉपिक्स जो सामने लिखे हैं ये आते हैं करंट अफेयर्स में। स्पोर्ट्स इसमें हो जाता है, बुक एंड ऑथर हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, करंट अफेयर्स हो जाता है। तो जो नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल, ये 2 ही लाइन सब कुछ बयां कर देती हैं कि आपको जो भी कुछ हो रहा है अपने देश में तो सभी कुछ पता होना चाहिए, और जो इंटरनेशनल है खास करके जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में, और जो भारत से रिलेटेड कुछ हो रहा है बाहर देशों में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये थे टॉपिक्स कि करंट अफेयर कैसे फर्दर डिवाइड होता है, कितने पार्ट्स और कौन कौन से पार्ट्स पे। अब अगर आपके कोई इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिकॉज करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया आज के टाइम में जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है और हमें पता नहीं होता कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना। तो मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया कि वनडे एग्ज़ाम में कैसा करंट अफेयर आता है
और जो यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो जाता है, मतलब किसी भी स्टेट का पीसीएस, और आपका जो बैंक का एग्ज़ाम होता है, उनमें बहुत डिटेल करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को बाइफरकेट करना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर आने वाला है या नहीं, और अगर आने वाला है तो कितने मार्क्स का आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको फोकस करना है। जैसे हाल ही में जीडी का एग्ज़ाम होना है, एसएससी जीडी, उसमें 20 नंबर का जीएस और जीए आएगा, यानी कि जनरल नॉलेज भी आएगी और उसमें करंट अफेयर, टोटल 20 नंबर का है ये, जनरल नॉलेज भी और करंट अफेयर। CHSL में ये आपका CHSL या CGL दोनों में कितने आता है, 25 नंबर का। मैं फिर से बता दूं, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों है। और अगर मैं KVS की बात करूँ तो KVS के PRT, TGT, PGT तीनों में ये 10 नंबर का आ जाता है, और किसके साथ, वही मतलब जनरल नॉलेज के साथ। तो इस तरह से पहले आप देखिए आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर कितने नंबर का आने वाला है, कितनी उसकी जो है इम्पोर्टेंस है, उसको देखते हुए आप कोई भी एक सेशन है सब पकड़ लीजिए, है ना, जो आपके एग्ज़ाम को टारगेट करता हो, उसी तरह के आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हो या बताता हो। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दूंगी, वहाँ पर भी आपके स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। कोई आपको किसी चीज़ में फॉर्म फिल करने में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी है तो आप हमसे वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाता है, आप एक सेशन को देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता तो कहीं और से, लेकिन पढ़ना ज़रूर है अगर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है तो। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए। और मैं आपको बता दूँ, डेली करंट अफेयर हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हम पढ़ाते हैं डेली करंट अफेयर्स, और विद इन 10 मिनट्स जो हमारा करंट अफेयर आता है वो विद इन 10 मिनट्स आपको हम एक दिन की न्यूज़ कवर करवा देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस वनडे एग्ज़ाम को है। तो जो भी न्यूज़ हमें लगती है इम्पॉर्टेंट है वो सेगमेंट हम उठाते हैं और आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो आप एक बार ज़रूर हमारी वीडियो देखिएगा, अच्छी लगती है तो फॉलो करिएगा, नहीं लगती है तो जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई आपके डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, उस डाउट को लेकर भी हम आपको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, या फिर कोई वीडियो छोटी सी बनाकर आपको उसके बारे में बता देंगे। तो लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल साइट्स पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।